हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिन लोगों के घर में नॉनवेज बनता है या अंडा बनता है या वो खुद खाते हैं, उनकी रसोई घर में नॉनवेज या अंडा बनता है, तो वो लोग लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए भक्ति भाव का होना बहुत जरूरी है। जब तक लड्डू गोपाल नहीं चाहेंगे तो वो आपको अपने भक्ति भाव नहीं दे पाएंगे और आप उनकी भक्ति भाव से वंचित रहेंगे। तो सबसे पहले भी ये बात करते हैं कि अगर आपके घर में नॉनवेज बनता हो या फिर अंडा बनता हो, जैसे तो कि घर की महिलाएं नियम तो करना चाहती हैं, पर घर के जो जेंट्स होते हैं, कुछ घर के बड़े सदस्य होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, तो वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो इस मामले में घबराने की जरूरत नहीं है। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि ये चीज नॉनवेज नहीं बनेगा। अगर उनको खाना है तो आप उनके लिए बना दो, अगर आपको बनाना है, नहीं बनाना है तो वो उनसे बनवा लो, बट घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, भक्ति की बात करते हैं तो जिस घर में लड्डू गोपाल का आगमन हो जाएगा उस घर में अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। अगर आपका मन भक्ति भाव में लग जाएगा, एक बार अगर लग गया तो वो धीरे धीरे करके अपने आप आपको भक्ति मार्ग पे आना ही पड़ेगा। तो भक्ति भाव में ये नहीं है कि शुरू से हमको ये चीज नहीं करना है, ये नहीं खाना है तो हमें भक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप भक्ति करते हुए ही इस मार्ग पे चल सकते हैं। तो बात करते हैं हम उस कहानी की। देखिए, रावण था तो रावण के कुल में सब लोग राक्षसगढ़ से पैदा हुए थे, सब लोग राक्षसगढ़ से ही वंश के थे। उसी बीच एक विभीषण, जो कमल का फूल खिलता है, उसमें एक विभीषण श्री राम जी के भक्त थे। तो उन सब राक्षस कुल में जन्म ले गए। जब विभीषण ने श्री राम की भक्ति नहीं छोड़ी तो हमारी और आपकी तो बात ही अलग है, क्योंकि हम बहुत साधारण मनुष्य हैं। विभीषण के बदले हम नहीं आ पा सकते हैं। तो हमारा एक ही जीवन है, तो हम इसी जीवन में भक्ति भाव में लग जाए, हम जाए। या तो मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए उस किचन में जाते हैं और उस किचन में ये सब नॉनवेज बनता है। तो पहले काम करिए कि जैसे आप सुबह सुबह अगर गए, सब सुबह सुबह किचन की सफाई किया आपने, अपने लड्डू गोपाल के लिए शुद्ध सात्विक भोजन, आपने थोड़ा सा रोटी, दाल, चावल उसमें से आपने निकाल के और अलग रख लिया और बाकी सब लोगों को खिला दिया। फिर दिन भर ऐसे किया। फिर अगर शाम को भोग लगाने हैं तो फिर अपने, अगर एक ही किचन है, उसमें एक ही चूल्हा है, तो उसको अच्छे से साफ सुथरा करके फिर से अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप भी नॉनवेज खाते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, लड्डू गोपाल अगर अपने आप आपको अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि वो उनकी आप सेवा करें, तो सबसे पहले कि आप सुबह सुबह उठे और सिर जरूर धोना चाहिए। ये सब सात्विक भोजन करके तो आप सिर धोए, फिर आप अपने किचन में अपने लड्डू गोपाल के लिए खाना बनाए, है ना, कुछ भोग बना ले, दूध गर्म कर ले, उनके लिए कोई प्रसादी बना ले। फिर आप अपने लड्डू गोपाल की पूजा भाव करके आप उस दिन सारे घर को, लोगों को खुशी कर दे। क्योंकि घर की जो हमारी जो घर में जो हम बड़े घरों में रहते हैं तो कई लोगों की तरह कई दिमाग होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बड़े परिवार में रहते हैं तो हम उसमें अपनी मर्जी तो चला नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जब परिवार बनाना होता है तो सबकी सुननी पड़ती है, सबकी माननी पड़ती है। मान लीजिए हमारे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको दवाइयों की ज़रूरत है, उनको डॉक्टर ने भी सजेस्ट कर दिया है कि हाँ इनको ये चीज़ खानी है, तो हम उसके लिए घर में तो लड़ाई झगड़ा करेंगे नहीं। क्योंकि कहा जाता है जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में लड्डू गोपाल का या भगवान का वास नहीं होता है। तो आप अपने आप ही जब भक्ति मार्ग पे चलेंगे तो आपका ये नॉनवेज, अंडा, ये सब छूटते चला जाएगा। अगर लड्डू गोपाल चाहेंगे तो छूट जाएगा, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं छूटेगा। क्योंकि भक्ति मार्ग के चलने का बहुत विशेष उपाय होता है ये। उसके बाद आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, है ना।
लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर में वैसे ही सबको खुशियाँ, क्योंकि एक ही जीवन मिलता है हमारे पास, उसमें भी आप हमको सही कई सारी बंदिशें अगर झेलनी पड़े तो कहा जाता है कि अगर भक्ति मार्ग पे आप चल दिए तो मतलब चल दिए, और जब भक्ति मार्ग पे आप चलेंगे तो अपने आप ही सारे रास्ते खुल जाएंगे, अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाता है। और धीरे धीरे आप अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है। तो बहुत सारे नियम होते हैं भक्ति भाव में कि हमको इस दिन ये चीज़ नहीं करना है, इस बार ये नहीं करना है, हमको इस दिन सर नहीं धोना है। तो जब भक्ति भाव पे हम निकलते हैं तो इन सारी बंदिशों को तोड़ते हुए निकलते हैं, क्योंकि ये सारी जो बंदिशें होती हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि हम जब भक्ति मार्ग पे चल देंगे तो अपने आप हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखिए, भक्ति भाव ये नहीं कहते हैं कि तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, ऐसे मत जाओ। तो आपने सुना ही है कि राक्षस कुल में जन्म लेते हुए भी विभीषण ने श्री राम जी की भक्ति की, है ना। उन्होंने श्री राम जी की भक्ति की और उनको मोक्ष मिला। तो कहा जाता है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है कि नहीं, कांटों में ही गुलाब का फूल खिलता है। इसी तरह आपको भी इन सब चीज़ों में खिल के आना है। जैसे मान लीजिए पूरा परिवार ही अगर नॉनवेज खाता हो और सिर्फ आप ही उसमें एक सात्विक भोजन खाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप मैनेज कर लो। मैंने आपको अच्छा सा सुझाव दिया कि आप ऐसे किचन में इस तरह से भोग का प्रसादी बनाओ, लड्डू गोपाल की सेवा करो। अगर आप बनाते हो तो आप नहा के स्नान करके और अपने लड्डू गोपाल की पूजा भाव करने के लिए रेडी हो जाओ। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपको किसी और अच्छी बातों पे, है कि नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बातों पे मिलते हैं आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।